हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं। आप 11वीं क्लास में भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े हैं। वहाँ डिफिनीशन अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं, पर डिफिनीशन को जरूर रिमाइंड करेंगे। मेरा पिछला वीडियो 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ, उसको जरूर देख लें पहले डिफिनीशन। यहाँ हम लोग का पाठ्यक्रम क्या है, 12वीं क्लास का संबंध के प्रकार। तो हम संबंध के प्रकार इसकी बात करते हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप इस उदाहरण को समझें। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट हो 1 2 3 और बी एक सेट है 1 2 3 डॉट 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 10 तक, और रिलेशन हम एक ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय कि बी इक्वल टू ए। ओके, और ए में से लेना है और बी समुच्चय बी से लेना है। तो आप ऐसे क्रमित युग्मों को बना सकते हैं। चलिए 1 ए यहाँ से लेना, 1 बी क्या है 2a, तो 2 होगा। ये b 2 है तो a 2, तो b क्या होगा 4 होगा, 3 6 होगा। ये तो रिलेशन है। ओके, लेकिन यही संबंध अगर हम ये b को बदल दें, b हमारा सेट रहता 10 11 से लेके 20 तक, तो इसमें कौन से क्रमित युग्म आते आप बताएंगे। 1 किससे रिलेटिव होता, 2 तो इसमें है नहीं, खाली होता। समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता, ये गारंटी है, आप ध्यान देंगे। तो फिर यह कैसा संबंध है, ऐसे भी संबंध होंगे जिसमें कोई अवयव न हो, समुच्चय ए का कोई भी अवयव बी से संबंधित नहीं हो। ऐसे भी संबंध हो सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से रिलेशन बना हुआ उससे भी बन जाए रिलेशन। तो इस तरह से बहुत से रिलेशन होंगे, इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला संबंध मेरा होगा रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। तो ये जो अभी एग्जांपल दिए हम वो एम्प्टी का ही एग्जांपल था। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, या अर्थात उसमें कोई भी क्रमित युग्म नहीं है, तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहेंगे। दूसरा संबंध कहेंगे समष्टीय समुच्चय, या फिर सार्वत्रिक समुच्चय भी नाम देते हैं। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। आप अपने क्लास की बात करें, आप अपने क्लास के सभी बच्चों का एक सेट बना लें। जो भी नाम इसमें लिख सकते हैं, प्रत्येक नाम लिखिए, श्याम, अखिलेश, मोहन, जो भी नाम आता है सब लिख लें। और एक रिलेशन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ए बी सच दैट ए तथा बी के ऊंचाइयों का अंतर 1 मीटर से कम है। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए यहां हम नाम लिखते हैं श्याम, यहां लिखते हैं मोहन। तो अगर हम श्याम और मोहन की बात करें, इनकी हाइट नाप लें आप, कितना है, सपोज दैट 150 सेमी। मोहन की हाइट नाप लीजिए, सपोज दैट 140 सेमी। दोनों के हाइट में डिफरेंस क्या है, 10 सेमी। क्या ये डिफरेंस कभी 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। ये जो ह्यूमन नेचर है, यहाँ भारत में जो रहने वाले लोग हैं, किसी भी दो व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर कभी 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर इसके बीच में रिलेशन बनाते हैं तब भी ये फॉलो हो रहा है, इसके बीच में, किसी दो के बीच में करें तो ये रिलेशन अवश्य बनेगा। हर व्यक्ति, हर छात्र दूसरे छात्र से संबंधित होगा। तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध है। तो सार्वत्रिक संबंध क्या है, एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो। ऐसे संबंध को हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। इसके अलावा भी अभी कुछ विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जिनको हम समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ एक सेट हम लेते हैं 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए बी सच दैट ए से बी विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, ए से बी विभाज्य है, और दोनों ए बी समुच्चय ए में से ही लेना है। चलिए 1 से कौन विभाज्य है, 1 से 1 विभाज्य है, 1 से
2 भी, 1 से तो फिलहाल सब विभाज्य होंगे, 1 3 भी होगा, 1 4 होगा, 1 5 भी होगा। अब 2 से कौन विभाज्य है? 2 होगा, 2 4 होगा, और फिर 3 होगा। 3 से और कोई विभाज्य नहीं, 4 से 4 ही विभाज्य, और 5 से 5 विभाज्य है। ये हो गया। ऐसा कोई भी संबंध जिस संबंध के द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से भी संबंधित हो, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये गारंटी हो कि स्वयं से रिलेशन हो। इसके अलावा और भी क्या है, वो रोक नहीं है उस पर, वो भी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये होना अनिवार्य है। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से भी संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ऐसे संबंध को बोलेंगे स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध क्या है? कोई संबंध R जो समुच्चय A से A में हो, ये स्वतुल्य तब होगा जब प्रत्येक A एलिमेंट ऑफ A के लिए AA इज एलिमेंट ऑफ R, स्वयं उससे जो रिलेशन बनेगा A का A से, वह R में अवश्य हो। तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। फिर देखिए, ऐसा कोई रिलेशन हो जैसे हम 1 2 है तो 2 1 भी हो इसमें, तो खैर इसमें है क्या? नहीं है। अगर होता तो ऐसे संबंध को हम दूसरे प्रकार का संबंध कहते सममित संबंध। उस प्रकार के रिलेशन को कहते सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होगा? इसे कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर R कोई संबंध A से A में ही डिफाइन है, तो यदि AB एलिमेंट ऑफ R ते इंगित कर दे कि BA भी एलिमेंट ऑफ R होगा, तो ऐसे रिलेशन को सममित संबंध कहते हैं। यदि किसी संबंध द्वारा A B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहेंगे। और तीसरा एक रिलेशन है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे मान लीजिए कोई संबंध R दिया है जिसमें एलिमेंट A B से रिलेटिव है और B C से रिलेटिव है, तो ये इंगित कर रहा है कि A भी C से रिलेटिव होगा, तब उस संबंध को हम कहेंगे संक्रामक संबंध। जैसे विभाज्यता का ही संबंध हम लेना, अभी जो एग्जांपल दिए थे इसमें A एक सेट हो 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 1 से 2 विभाज्य है तो 1 2 होगा, और फिर 2 से कौन विभाज्य है? 2 से 4 विभाज्य है। तो अब इसमें रिलेशन बनाइए, 1 4 में 1 4 से संबंधित होगा, अवश्य होगा। अगर 1 से 2 विभाज्य है और 2 से 4 विभाज्य है, तो निश्चित है कि 1 से भी 4 अवश्य विभाजित होगा। तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। और भी कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये ले लेते हैं किसी समतल में सरल रेखाओं का संबंध, समुच्चय, सरल रेखाओं का समुच्चय। बहुत सी सरल रेखाएं समतल में हैं। इसमें हम एक रिलेशन ऐसे डिफाइन करते हैं, यल दो रेखाएं इस प्रकार हैं कि यल पैरेलल हो यम के। ओके, इस संबंध के बारे में हम देखते हैं। ये संबंध इसमें से जो पहला क्या पढ़े आप, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इन तीनों में से क्या है? तो कोई भी सरल रेखा स्वयं के पैरेलल होती है, अवश्य होगी। प्रत्येक रेखाएं स्वयं के समांतर होती हैं, तो ये संबंध स्वतुल्य है। सममित, अगर यल समांतर हो, जैसे एक रेखा यल है, ये यम के पैरेलल है, तो क्या यम भी यल के पैरेलल होगी कि नहीं? अवश्य होगी, तो ये सममित भी है। संक्रामक, यल यम यम तीन रेखाएं ले लें, अगर यल यम के पैरेलल है, यम यन के पैरेलल है, तो निश्चित है यल और यन भी आपस में समांतर होंगे। तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं संक्रामक संबंध। यही एग्जाम्पल बदलते हैं हम, यल लंब का संबंध, तो क्या होगा?
क्या यल लंब यल होगा? कोई रेखा स्वयं पर लंब होती है क्या? नहीं। तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ओके, जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा तो स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। तो स्वतुल्य नहीं है। अगर यल यम पर लंब है, यम ऐसे होता, यल यम पर लंब है तो निश्चित है यम भी यल पर लंब होगा। तो ये संबंध सममित संबंध है। तीन संबंध लेते हैं, तीन रेखाएं लेते हैं, यल यम यन, यल यम पर लंब और यम पर एक लंब हो यन, इस पर 90, इस पर 90। जैसे यल पर लंब है यम, यल लंब यम और यम लंब यन, तो यल यन में रिलेशन बनाना है। क्या यल भी लंब होगा यन के? आप फिगर में देखिए, यल यन तो पैरेलल हो जाएंगे। तो फिर यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो ऐसे जो हमारा सवाल होगा, इसमें पहचान करने का होगा, रिलेशन मिलेगा, उसमें आपको बताना होगा, बताइए संबंध स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, इस तरह से बताना होगा। और एक नाम और इसमें आता है, ऐसा कोई संबंध इस प्रकार हो कि एक ही साथ वह संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। संक्रामक और संक्रामक अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, दोनों बात एक ही। कुछ किताबों में संक्रामक लिखा है, कुछ किताबों में संक्रामक, दोनों को बात एक ही समझना है। तो ऐसा कोई रिलेशन जो एक साथ स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। ध्यान दीजिएगा, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ कोई रिलेशन देगा बोर्ड एग्जाम में, तुल्यता संबंध वेरीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें एक रिलेशन आपको मिलता है, उसमें ये पूछा जाता है कि सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो क्या करना होगा, तीन पार्ट में दिखाएंगे आप। पहले इसको स्वतुल्य दिखाएंगे, वो संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य हो गया एक स्टेप पूरा। फिर दिखाएंगे वो सम्मित है कि नहीं, सम्मित सिद्ध कर लेंगे। और फिर सिद्ध करेंगे संक्रामक है कि नहीं। अगर तीनों सिद्ध हो गया तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, वही बोल देंगे स्वतुल्यता स्वतुल्य संबंध है। इसका डिफिनीशन लिखने को आता है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं।